हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में एक शुद्धि पत्र जारी किया है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। और इसमें आप देखेंगे, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए शुद्धि पत्र जारी किए गए हैं। शुद्धि पत्र क्या है? शुद्धि पत्र कोई खास नहीं, इसमें जो विज्ञापित पद थे उसमें दो पार्ट, एक मुख्य भाग रहेगा 87% और एक प्राविधिक भाग रहेगा प्रोविजनल 13%। इन दोनों की अलग अलग लिस्ट का जिक्र किया गया है कि कौन कौन कितनी पोस्ट मुख्य भाग में रहेगी, कितनी पोस्ट प्राविधिक भाग में रहेगी। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि बोला जाता है कि जो 87% का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट केवल 87% का ही जारी किया जाएगा। बाकी अभी आपके इंटरव्यूज़ के पहले के जो रिजल्ट हैं, अभी जो आपके एग्जाम हुए हैं उसके रिजल्ट की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। मेन पार्ट 87% का रहेगा, प्रोविजनल पार्ट में 13% ओबीसी के और 13% अनरिजर्व के जो कैंडिडेट्स हैं उनको शामिल किया जाएगा, है ना। तो बाद में लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है, इंटरव्यूज के बाद के जो रिजल्ट हैं उसमें केवल और केवल मुख्य भाग का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रोविजनल पार्ट का जो रिजल्ट है उसको होल्ड कर दिया जाता है। तो एज आप नो ये सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे उन्होंने ये जारी किया है कि कितनी पोस्ट कौन सी डिपार्टमेंट के लिए उसमें मेन पार्ट में रहेगी, कितनी पोस्ट प्रोविजनल में रहेगी, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जानकारी दिया गया है। आमतौर पर जब भी एमपीपीएससी ये जारी करता है उसके कुछ ही दिनों बाद बेसिकली आमतौर पर रिजल्ट आ जाया करता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग मेंटली तैयार रहिएगा कि आप लोगों का रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है। और रिजल्ट आने के बाद में फिर चूंकि आपके अभी जो संभावित साक्षात्कार कार्यक्रम है एमपीपीएससी ने जारी किया है, इसमें आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से आप लोगों का डेट भी दिया हुआ है कि लुक एट हियर, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के इंटरव्यूज डेट यहाँ पे मेंशन है। लुक एट हियर, ये आपके दिसंबर जनवरी में आपके इंटरव्यूज होने हैं। तो बेसिकली आपको मेंटली तैयार रहना है कि दिसंबर जनवरी में आपको अपने इंटरव्यू देने हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है ना। और दिसंबर में ही आपके इंटरव्यूज़ कुछ लोगों के शेड्यूल हो सकते हैं। तो आप लोगों को मेंटली तैयार रहना है कि आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे ही आपका रिटर्न का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो इंटरव्यूज़ के लिए फॉर्म है वो फिल करने पड़ेंगे। इंटरव्यूज़ का फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि आप लोगों ने, जिन लोगों ने एमपीपीएससी का इंटरव्यू दिया होगा पहले, उनको पता ही होगा कि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट रहती हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ती है, पूरी एक लिस्ट होती है। व्यक्तिगत विवरण भरना पड़ता है, फिर उसके बाद अनप्रमाण फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है, फिर उसके बाद में कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जो आपके वैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके डिग्री सर्टिफिकेट है, आपके हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके रेडी होनी चाहिए। कई लोगों ने डिग्री सर्टिफिकेट नहीं निकलवाया होगा तो वो लोग प्रॉपर तरीके से आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, बिकॉज अधिकांश लोग प्रोविजनल से ही काम चला रहे होते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप कर लें। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है तो उसको आप रेडी कर लीजिएगा, है ना। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवनली अभिवचन पत्र भी आपको ले आते हैं, आपको एनओसी जमा करनी पड़ती है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए आपको एनओसी लगानी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये प्रोसेस आप प्रॉपर तरीके से एडवांस में कर लीजिएगा। दूसरी बात, इंटरव्यूज़ की बात करें तो इंटरव्यूज़ के लिए आपको मेंटली तैयार रहना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है। बिकॉज हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आते हैं और कई बार उनकी जुबान से शब्द नहीं निकलते, है ना। तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर इट। यदि आपके दिसंबर में इंटरव्यूज़ होने हैं तो आपको उसके लिए प्रॉपर तरीके से अभी से रेडी होना है, प्रैक्टिस करना है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके रिटन एग्जाम क्लियर हो सकते हैं या जिनके ऐसा बीच की पॉसिबिलिटी है, उनको भी इंटरव्यूज़ के लिए प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप यदि सोचो कि नहीं मैं उसको 2 4 6 दिन में तैयार कर लूँगा, ऐसा होता नहीं है। बिकॉज आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होगा तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ओपिनियन बेस पूछे जा सकते हैं। ये बात सही है कि आप जिस फील्ड के हैं, यदि आपका जूलॉजी है, बॉटनी है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके उस फील्ड से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन चूंकि एमपीपीएससी के बोर्ड में यहाँ पर यदि 3 मेंबर होते हैं तो 3 मेंबर में जो चेयरमैन होंगे आपके बोर्ड के, वो बाई डिफॉल्ट एमपीपीएससी के मेंबर होंगे या तो एमपीपीएससी के चेयरमैन होंगे। और इसके अलावा 2 मेंबर होंगे आपके एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स तो आपके फील्ड के से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो ये आपके पैनल के चेयरमैन होंगे, ही विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू, फ्रॉम योर व्यक्तिगत विवरण। जो आपका व्यक्तिगत विवरण है, अनप्रमाण फॉर्म है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपसे। जैसे आपके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, आपने पढ़ाई की है तो उसके फील्ड के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। या इसके अलावा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो करंट इशू चर्चा में है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बिकॉज एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आनी ही आनी चाहिए, करंट इशूज से अपडेट होने चाहिए। तो सच काइंड ऑफ थिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। तो जो भी फील्ड के आप बिलोंग करते हैं, जिस फील्ड का भी आपका इंटरव्यू है, उस फील्ड में कोई नया डेवलपमेंट हुए हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप अभी से लिस्टिंग करना शुरू कर दीजिए और उसको
प्रॉपर तरीके से, मैं तो कहूँगा पेन कॉपी लेके बैठा करिए और उसको प्रॉपर तरीके से नोट्स के फॉर्म में बनाएं। बिकॉज जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको आप 4-6 बार 10 बार देख के जाओगे, तभी जाके आप बोल पाओगे। यदि आप सोचो कि नहीं नहीं हम ऐसे ही जाके बोल लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपकी फील्ड में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, यदि आप पॉलिटी गए हैं तो पॉलिटी के क्षेत्र में जो नए अभी डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं या कोई नया चार्टर यदि तैयार हुआ है, तो वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको आना चाहिए, है ना। तो जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी चर्चा में इस समय है, तो वो चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो जो चीज़ें इस समय की करंट न्यूज़ में है, वो चीज़ें उस फील्ड से जो एसोसिएटेड हैं वो आपको आनी चाहिए। और साथ में जो आपका व्यक्तिगत विवरण आप भरेंगे, उसमें से जो चीज़ें आप उसे फीड कर रहे हैं, जैसे आपकी हॉबी क्या है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप तैयार करके जाइएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। तो जितना भी आपके पास टाइम है उसमें आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूज़ की तैयारी में जुट जाइए। और साथ में चूंकि रिजल्ट अभी जल्दी आने वाले हैं, तो हालांकि पता चल जाएगा किनका सिलेक्शन रिटर्न में हुआ है, तो किनको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि ब्लड जोन में यदि आप हैं, आपको लग रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप लोग तैयारी में जुट जाइए, अदरवाइज लास्ट में आपको पछताना पड़ सकता है ना। तो फिलहाल डिस्कशन का वाइंड अप करते हैं। और यदि आप लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के इच्छुक हैं, तो सिविल सर्विसेज के लिए हमारे बैचेज उपलब्ध हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन एमपीपीएससी बैच, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसके माध्यम से भी आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्कशन कहीं ज्वाइन अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। आप लोगों के इंटरव्यूज़ के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से इंटरव्यू दें और अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को इंश्योर करें। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।